हेलो स्टूडेंट, लेक्चर एंड क्लासेस के स्टूडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और हमारा टॉपिक है एमएचआई 101 जो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और सारी सभ्यताएं हैं जो आपकी कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं, जिसमें हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। आई होप आपने मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर देखा होगा। उसमें आपको मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए आंसर तैयार किया है कि मेसोपोटामिया के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या विशेषताएं हैं। बिकॉज आपका क्वेश्चन भी आई थिंक जून में आपका क्वेश्चन भी आया है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेरे पास आपका क्वेश्चन पेपर भी है। ओके, राइट, मेरे पास ये 2025 का है, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, प्रारंभिक मेसोपोटामिया सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। मैंने आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर कर दिया है, खंड का, जिसमें कि आपको मैंने कहा है कि जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं वो आपके साम्राज्य से मानव उत्पत्ति से रिलेटेड आएंगे, मानवीय समाज से रिलेटेड आएंगे, सभ्यताएं आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है 4 और 5 वो किसी साम्राज्य से आएगा, जैसे इसमें रोमन साम्राज्य है और इसमें फारसी साम्राज्य भी आ गया है, मानव उत्पत्ति भी आ गया है। राइट, तो आपका खंड का कंप्लीट हो गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। तो इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की तो खत्म हो गई थी कि उसमें आपदा आ गई थी, लेकिन आपकी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। इसके बाद अक्कद काल में अकद काल यानी कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2300 ईसा पूर्व से 2150 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर राजनीतिक प्रसार होना प्रारंभ हो गया। राइट, राजनीतिक यानी कि समाज बनने लग गया था, तो उन्होंने अपना प्रशासन, जैसे कहते हैं, अपना राजा एक बना लिया था। तो इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या है जो आपके क्वेश्चन में भी आया है। तो सबसे आप पहला जो है यहाँ पर क्यूनिफॉर्म लिपि है, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है, जो कील से खोद कर, ऐसे गोद कर बनी होती है। इसके पत्थर के आकार के निशान होते हैं, यानी कि वेजेस होते हैं। राइट, जिसको कि किलाक्षर लिपि कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किलाक्षर लिपि या क्यूनिफॉर्म लिपि आपकी मेसोपोटामिया में थी। विशाल शहरों और मंदिरों के जुगरात का निर्माण था। यहाँ पर मंदिर भी आपको पाए जाएंगे। यहाँ पर शाही और धार्मिक शासन प्रणाली थी और व्यापारिक मार्ग सुसंगठित था, और पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था, जिससे उन्होंने व्यापार के लिए इधर उधर जाना प्रारंभ किया। मेसोपोटामिया का आरंभिक काल जैसे 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है, लेकिन जो इसका विकास हुआ है वो 3000 ईसा पूर्व में माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व तक प्रमुख नगर राज्य बन गए थे, जैसे कि उर, रकूर, बेबीलोन स्थापित हो चुके थे। राइट, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको याद होगा कि ये आपका फारसी साम्राज्य के अंदर आ गया था, जिसमें डेरियस ने मेसोपोटामिया में कब्जा कर लिया था। ओके, और 600 ईसा पूर्व तक सुमेरियन, अकामेदिनाई, बेबीलोन, असीरिया जैसे विभिन्न राजवंशों के तहत सभ्यता का विकास हुआ और विस्तार हुआ। ये सब चीज़ें मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इसके आगे जो आप साम्राज्य पढ़ेंगे, रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, वो इसी मेसोपोटामिया से और मिस्र से और चीन से निकले के आए हैं। ये किन किन इनके जो नाम हैं ये आपको आगे भी पढ़ने हैं, इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया है कि मेसोपोटामिया के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। राइट, फिर 539 ईसा पूर्व में साइरस महान, मैंने कहा था ना कि जो फारसी साम्राज्य है उसमें जो साइरस महान है उसने बेबीलोनिया पर कब्जा कर लिया था, और मेसोपोटामिया पे फारसी, यूनानी और पार्थियन शासन स्थापित हो गया था। राइट, ये आगे क्लियर मैंने कर दिया है, ये फारसी साम्राज्य के अंदर आ गया था मेसोपोटामिया। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का सभ्यता का केंद्र कहाँ था? दजला और फरात, 2 नदियों के बीच में भूमि पर स्थित था, जो आधुनिक इराक, सीरिया और तुर्की और ईरान के कुछ हिस्सों पर फैली हुई थी। राइट, मेसोपोटामिया क्या था कि 2 जो नदी थी आपकी, दजला और फरात, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिग्रस नदी और यूफ्रेट्स नदी, यूक्रेटस नदी। ठीक है, हिंदी में इसको यूक्रेटस लिखा गया है, और इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यूफेरेट
नदी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। टिग्रस नदी जिसे हम दजला नदी और फरात नदी, दो नदियों के बीच का जो स्थान था उसको उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता में क्या था कि जमीन और पानी के लिए हमेशा आपस में संघर्ष रहते थे, क्योंकि कुछ लोग नदी के उस तरफ रहते थे, कुछ लोग नदी के निचले हिस्से पे रहते थे। इसलिए पानी के लिए और सिंचाई के लिए यहाँ पर संघर्ष पाया गया है। कैसा संघर्ष पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने आंसर में लिखना है। साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके। मेसोपोटामिया के लोग शहर राज्य को टाइग्रस और यूक्रेटस नदी से के पानी को सिंचाई प्रणाली के लिए मोड़ने और नियंत्रण करने को लेकर आपस में भिड़ते रहते थे। जो लोग ऊपर के हिस्से में रहते थे, जो ऊपर के हिस्से में रहते थे, वो निचले वाले हिस्से को पानी नहीं छोड़ते थे, और अगर छोड़ते थे, जैसे बार बार बाढ़ आ जाती थी, तो जिसके कारण पानी के साथ गाद भी आ जाती थी, तो निचले वाले जो लोग थे उनको गंदा पानी मिलता था, राइट। तो यूक्रेटस नदी और अपने उफान पर होती थी, नवंबर और अप्रैल में तक बाढ़ आती थी और अपने साथ गाद लाती थी, जो नदी के किनारे इकट्ठी हो जाती थी, जिससे निचले हिस्से वाले रहने वाले लोगों को गंदा पानी मिलता था। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि यूक्रेटस नदी के साथ जो गाद आती थी और जो वहां पर जो जमीन थी वो इतनी उपजाऊ थी कि आपने वहां पर जो खेती होती थी, खेती पूरे जितनी भी सभ्यताएं थी, सबसे ज्यादा 3 गुना खेती अनाज मेसोपोटामिया में उगता था। ये भी इसकी एक विशेषता है जो आपकी बुक में लिखी है, ठीक है। और निचले हिस्से में रहने वाले लोग ताड़ के पत्तों पर मिट्टी लपेटकर पाइप बनाते थे, राइट। उस समय पाइप तो होते नहीं थे, तो ताड़ के पत्तों पर मिट्टी लपेट के ऐसे करके पाइप उन्होंने बनाया है, जो पानी का उपयोग करते थे, और खुदाई में पाइप मिले हैं। जब खुदाई करी तो उन्होंने इस टाइप के उनको पाइप मिले हैं, राइट। और यहाँ पर पशुपालन किया जाता था और दूध से बने पदार्थों का व्यापार किया जाता था। ओके, राइट, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुरातात्विक शोध। अब जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई तो वहां पर क्या क्या मिला? किलाक्षर लिपि, जो कि मिट्टी की पट्टियां हैं, और उर शहर में शाही कब्रें, उर जगह का नाम है, उर शहर में शाही कब्रें मिली, मिट्टी के बर्तन और आभूषण, संगीत वाद्य यंत्र भी मिले, और कलाकृतियां, जिससे कि उर समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है, राइट। पहिए का आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था, जिससे कि एक पहिएदार रथ मिला था, और सोना और चांदी और कीमती पत्थरों की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की नक्काशी मिली है। पौधे के बीज भी मिले हैं, मतलब पौधों के बीज भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहां पर सबसे ज्यादा खेती की जाती थी। खेती में मसूर, मटर, बीन्स, मोठ, प्याज, खीरा आदि की खेती की जाती थी। और लेखक हेरोडोस के अनुसार, अगर आप MHI 103 पढ़ेंगे आपका, तो इसमें आपने ये लेखक, मैंने हेरोडस नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए, कि हेरोडोस के अनुसार जब उसने इतिहास लिखा तो उसने बताया कि मेसोपोटामिया में सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता था, जो लगभग सारी सभ्यताओं का 3 गुना होता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, राइट। समाज 4 वर्गों में बटा था: शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग। मेसोपोटामिया में एकल परिवार प्रणाली थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की यही विशेषता है। और वहाँ पर जो नगरीय व्यवस्था थी वो भी बिल्कुल सेम वैसी ही थी, जैसे पक्की ईंटों के मकान बने थे, राइट। नालियाँ थी, स्नानागार था और अन्नगार था, राइट। आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सभ्यता में, जो है आपकी चीन की सभ्यता। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।